नीमगढ़ नामक एक छोटे से गांव में पिछले कई सालों से होली नहीं मनाई गई थी। गांव वालों के बीच एक अजीब सी दहशत थी। कहा जाता है कि जो भी इस गांव में रंग से खेलता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि यह गांव किसी अदृश्य शक्ति के श्राप से ग्रसित है। होली के दिन गांव सुनसान रहता और हर कोई अपने घर में छुप कर रहता है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। परिवार में माता पिता और उनका बेटा विक्रम था। विक्रम जिज्ञासु और निडर था। विक्रम को पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। होली के दिन जब पूरा गांव डर के मारे अपने अपने घरों में छुपा हुआ था, विक्रम रंगों की थैली उठाकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। वहां घर घर जाकर रंग डालता, पानी छिड़कता और मस्ती करता हुआ आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसे पीछे से एक औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी मधुर और डरावनी थी कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने सोचा कि शायद ये उसका दिमाग का वहम है, लेकिन फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई विक्रम को बुला रहा हो। विक्रम ने आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया और यह आवाज़ उसे गांव के पुराने मंदिर के पास वाले कुएं तक ले गई। कुएं के पास पहुंचकर विक्रम ने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत वहां खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। विक्रम ने डरते हुए उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? विक्रम की बात का जवाब देते हुए वो औरत कहती है कि उसका नाम मीरा है और वो इस गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसे धोखे से मार दिया गया था। विक्रम मीरा से पूछता है, तुम्हें किसने मारा और तुम्हें आखिर क्यों मारा? मीरा विक्रम को अपनी सारी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कई साल पहले मीरा और राजेश एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। राजेश ज़मींदार का बड़ा लड़का था, पर ज़मींदार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि मीरा एक गरीब परिवार की लड़की थी। होली के दिन ज़मींदार मीरा को संदेशा भिजवाता है कि राजेश ने उसे पुराने कुएं के पास होली खेलने बुलवाया है। सच्चाई से अनजान मीरा खुशी खुशी पुराने कुएं के पास होली खेलने पहुंच जाती है। ज़मींदार पहले से ही कुएं के पास छुपा हुआ होता है। मीरा के वहां पहुंचते ही वो मीरा की हत्या कर देता है और उसकी लाश को कुएं में बहा देता है। लेकिन मरते वक्त मीरा एक श्राप देती है, आज के बाद इस गांव में जो भी रंगों से खेलेगा वो मेरी तरह इस कुएं में समा जाएगा। मीरा की ये कहानी सुनकर विक्रम को बहुत दुख होता है। वो मीरा से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है मीरा, बहुत गलत हुआ है। मैं तुम्हें न्याय दिलवा कर रहूंगा। विक्रम की बात सुनकर मीरा केवल मुस्कुराती है और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। अगले ही दिन विक्रम सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें मीरा की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मीरा के साथ हुए अन्याय की सज़ा ज़मींदार को सबको मिल के देनी चाहिए। पर विक्रम की मदद के लिए कोई भी गांव वाला आगे नहीं आता। वे सब ज़मींदार से बहुत डरते हैं। विक्रम को गांव वालों की आंखों में ज़मींदार का डर साफ दिखाई देता है। वो गांव वालों से कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि मीरा के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि जो पाप जमींदार ने किया है उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए? क्या आप यही चाहते हैं कि मीरा की आत्मा इसी तरीके से गांव में भटकती रहे और हर साल होली के दिन किसी न किसी परिवार वाले को गायब करती रहे? मैं तो ये नहीं सह सकता। आप चाहे मेरा साथ दे या ना दे, मैं जा रहा हूं अकेला लड़ने उस जमींदार से। विक्रम के जोश और हिम्मत को देखकर गांव वालों में भी हिम्मत आती है।
वे सभी विक्रम का साथ देने का फैसला करते हैं और उसके साथ हो लेते हैं। सभी गांव वाले मिलकर ज़मींदार के घर पर हमला बोल देते हैं। इतनी सारी भीड़ देखकर ज़मींदार घबरा जाता है और अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सच सामने आते ही मीरा की आत्मा को शांति मिलती है और वो हमेशा हमेशा के लिए गांव से चली जाती है। अगले ही दिन वे सभी लोग जो गांव से गायब हुए थे रहस्यमय तरीके से गांव वापस आ जाते हैं। गांव वाले विक्रम को धन्यवाद कहते हैं और खुशी खुशी होली का महोत्सव बनाते हैं। उस दिन के बाद से नीमगढ़ में होली हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए स्केयर मी टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें।